नमस्कार। आज हम आपसे बर्तनों के बिजनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप बर्तनों का होलसेल बिजनेस कैसे कर सकते हो। और अगर आप एक दुकान डाल रहे हो अपने नज़दीक मार्केट में, तो आपको कहाँ पर ये दुकान डालनी है। मेन बात आती है कि आप बिजनेस तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ से माल खरीदें और कहाँ पर दुकान रखें, तो लॉस हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग बिजनेस में कैसे लॉस होते हैं, ये जानकारी भी हम बताएंगे। आज हम आप लोगों को इस बिजनेस में पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको कहाँ पर दुकान डालनी है और कहाँ से माल खरीदना है। क्योंकि मेन बात आती है कि दुकान हम कहाँ पर डालें जहाँ हमारी दुकान चल जाए, हमें मुनाफा होने लग जाए। हर कोई चाहता है बिजनेस करना, तो दोस्तों क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि दूसरे का काम से अच्छा है खुद का काम किया जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ आप काम करोगे तो अपना ये देश बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और दोस्तों कुछ ना कुछ करने के लिए, खुद का कारोबार करने के लिए आपको अपना कदम आगे बढ़ाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया तो आप आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया और जैसे आए थे वैसे चले गए। लेकिन उससे पहले कि आने वाली पीढ़ी ये बोल उठे आप पे, उससे पहले आपको इतना कुछ करके जाना है कि आपको आने वाली पीढ़ी ये बोले कि हाँ, मेरे दादा ने, मेरे पापा ने बहुत कुछ मेरे लिए कर रखा है। और आने वाले समय में जितना आप कमाओगे उससे ज़्यादा आपका बच्चा कमाएगा, अगर उसमें कुछ करने की हुनर होगा तो। अगर आप आज ही से अपना बिजनेस शुरू करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपका अपना बिजनेस ही करेगी। अगर आप आज से अपना कारोबार या आप किसी की गुलामी कर रहे हो तो आने वाली पीढ़ी भी, आपके आने वाले बच्चे भी पीढ़ी अब वो गुलामी ही करेंगे। आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा बिजनेसमैन बने, या आप ये चाहते हो कि हमारा बेटा नौकर बने, किसी के नीचे काम करे। तो हम तो यही चाहेंगे कि मेरा आने वाला बच्चा ये बोले कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि वो खुद का मालिक होगा, उसको कहने वाला कोई नहीं होगा और वो दो चार लोगों को साथ में काम करके ही रहेगा। क्योंकि साथ में वो काम कराएगा, अपने साथ में वो लोगों को और लगाएगा। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी उससे ही, वो आने वाली पीढ़ी हमारी यही कहे कि मैं बिजनेस करूँ, वो बिजनेस करे। मैं नहीं कभी चाहूँगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी के किसी के नीचे काम करे, किसी की गुलामी करे। जरूरी नहीं है कि किसी की गुलामी ही करके अपना गुजारा किया जाए। दोस्तों जो भी हम आपके सामने बोलते हैं वो 100% सच बोलते हैं। कुछ कुछ भाइयों को बुरा भी लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बुराई करने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है लोगों को समझाना। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना करे और अच्छा खासा पैसा कमाए। आज के समय में कोई किसी का नहीं है। जब तक अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ना तो रिश्तेदार पूछेगा, ना अड़ोसी पूछेगा, ना पड़ोसी पूछेगा। और अगर आपके पास पैसा है तो आपको ढेरों सैकड़ों लोग आ जाएंगे पूछने के लिए। आपको अगर आपके यहाँ कुछ हो जाए तो आ जाएंगे हाथ बटाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी समाज में इज्जत नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी इज्जत है, वरना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे बेरोजगार भाई हैं तो वो कुछ ना कुछ करने लग जा। बेरोजगार जो गरीब लोग होते हैं वो, उनकी सोच रहती है कि दहाड़ी मजदूरी और इससे ज्यादा सरकारी नौकरी। लेकिन उससे भी ऊपर है तो वो है बिजनेस। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आप परेशान हो गए हो सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते, तो दोस्तों क्यों आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और कई लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो शराब या दुनिया की लतें लगा लेते हैं। लेकिन उन सभी को छोड़ के आपको अपना कदम कारोबार या बिजनेस में लगाना चाहिए, बिजनेस में रखना चाहिए। अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आप बोलना हमसे कि नहीं भाई मैं सक्सेस नहीं हुए। आप छोटे से छोटा बिजनेस करके देखिए, छोटे से भी छोटा बिजनेस करके देखिए। अगर आने वाले 2 से 3 साल में उसी बिजनेस को आपने डबल और ट्रिपल नहीं किया तो मेरा नाम फेर देना। दोस्तों मुझसे बोलना कमेंट बॉक्स में कि भाई आपने जो बोला था वो अक्सर गलत हुआ है। तो दोस्तों ऐसा हो ही का नहीं। मैंने अपनी लाइफ में, मैं इतना जो भी मेरी उम्र है, इस लाइफ में मैंने कई लोगों, 10 से 15 लोगों को फॉलो किया था। मतलब उनको संपर्क किए थे।
तो वो लोग कभी जब हम कुछ भी नहीं करते थे तो वो लोग बिजनेस करने लगे थे। वो अपने बिजनेस साइकिलों से करते थे, साइकिलों से। साइकिलें तो जानते होंगे आप लोग, साइकिलों से बिजनेस करते थे वो। आज आने वाले समय में 4 साल के अंदर अंदर वही टेम्पू से, 4 पहिए की 4 व्हीलर से बिजनेस करते हैं, घूम घूम के गांव में। अब सोचिए, अगर 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 उन लोगों ने भी नहीं सोचा होता कभी पहले कि हम ये बिजनेस नहीं करते, मजदूरी करते हैं किसी की, अपने बीवी बच्चों का। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो तो शुरू में आपको कम मुनाफा होगा, कम पैसे मिलेंगे दोस्तों। कभी कभी कुछ दिनों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस जिद को नहीं छोड़ना है, उस जिद को नहीं छोड़ना है। आज नहीं तो कल कुछ मिलेगा। जैसे आज आपने बिजनेस शुरू किया तो आप चाहते हो कि आज ही मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए एक साथ में मिल जाए, एक साथ में ग्राहक आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में टाइम देना पड़ता है। बिजनेस में जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो कोई थोड़ा सा देखे, हमारा वीडियो पूरा देखे, तब जाके कुछ लोगों को समझ आएगी जो चाहते हैं बिजनेस करना। तो हम चाहते हैं कि बिजनेस वीडियो लंबा हो जाएगा, सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वो कहाँ सा, कौन सी दुकान खोलनी है, कहाँ पर से माल खरीदना है, ये जानकारी हम आप लोगों को दे दें। इससे पहले अगर नमस्कार दोस्तों, इससे पहले आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो ऐसा ही आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाइए। अब का बात करते हैं वो कौन सा बिजनेस है। तो दोस्तों बिजनेस आपको स्टील का बर्तनों का बिजनेस। आप सोचते हो कि हम दुकान कहाँ पर रखें। अगर आप आने वाले समय में स्टील का बिजनेस, दुकान स्टील के बर्तनों का बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हम दुकान कहाँ पर रखें। दोस्तों आपको ऐसी जगह पर दुकान रखनी है अपनी जहां भीड़ भड़क्का हो, भीड़ भड़क्का, जहां ज्यादा लोग आते जाते हो। कोई छोटा सा मार्केट हो या बड़ा मार्केट हो, वहां पर आपको अपनी दुकान, जहां स्टील को बर्तनों की दुकान हो, वहीं पर आपको लगानी है। चाहे आप किराए के चक्कर में आप, ऐसा नहीं कि आपको 500 रुपये किराया कम देना पड़े तो आप मार्केट से थोड़ी दूर रख लें। नहीं, अगर आप वहीं पर दुकान रखोगे, चाहे आपको किराया भले 500 रुपये ज़्यादा देना पड़े, लेकिन आपको वहाँ से आप बिजनेस करोगे तो आप कभी घाटे में नहीं जाओगे, आपको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। और अगर आपने एकांत में अपना बिजनेस शुरू किया, एकांत में अपना दुकान खोली, तो आपको घाटा ही घाटा होने वाला है। भीड़ भड़क क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी जब तक जान पहचान होगी तब तक आपका बिजनेस ठप हो चुका होगा। तो दोस्तों आप बात आती है कि माल हम कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों माल तो देखिए कहीं भी मिल जाता है, दिल्ली में मिल जाता है, सदर बाजार में मिलता है, सूरत में मिलता है। लेकिन दोस्तों आप वहाँ से माल नहीं खरीदना है। हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं खरीदना है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अगर आपको कम पैसे, मतलब कम माल खरीदना है, जैसे आपके पास 1 लाख 50 या 40 से 50 हज़ार रुपये है या 1 लाख रुपये है और आप दुकान डालना चाहते हो, तो आपको दुकान, जैसे आपका जिले लेवल पे या और उससे भी लेवल 100-200 किलोमीटर की मार्केट, जो 100-200 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो मार्केट लगता है, मतलब जिला लेवल या उससे भी मंडल लेवल या आप उससे भी दूर लगता है, जैसे दोस्तों वहाँ से माल खरीदिए 100-200 किलोमीटर की रेंज से, जो जहाँ सबसे बड़ा मार्केट लगता है आपका 100-200 किलोमीटर। वहाँ से आप पता करिए पहले कि वो कौन सा होलसेलर है जो बर्तनों का जो हमें कम से कम कीमत में दे सके। उस बर्तनों से, बालों से आपको कैसे बर्तन खरीदने हैं, 3 किस्तों में, 3 तरीके के बर्तन खरीदने हैं। 3 तरह से आपको कैसे बर्तन खरीदने हैं, 3 बार में बर्तन खरीदने हैं आपको, एक साथ में नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो पूरे का माल खरीद कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले उससे बात करनी है कि सर मैं आपसे संपर्क बनाना चाहता हूं, मैं आपकी दुकान से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने वाले समय में माल खरीदूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी एक शर्त माननी होगी कि जो भी हमारा माल नहीं बिकेगा, काफ़ी दिनों से दुकान पर पड़े रहेगा, उसको मैं वापस करने ही आऊँगा, आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको बोल देनी है, दुकानदार मान जाएगा।
आपसे डन कर लेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आपके पास अगर 80,000 रुपये हैं या आपके पास 1,00,000 रुपये है, तो आपको क्या करना है, 1,00,000 रुपये हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप 30,000 रुपये का माल ले आइए। जैसे आपके पास 90,000 रुपये हैं, तो दोस्तों आपको 90,000 या 80,000 रुपये हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 20,000 रुपये का माल, 20 या 25,000 रुपये का 3 किस्त में माल ले आना है। 20-25,000 रुपये का पहली बार माल ले आओगे तो आपको सभी वैरायटी ले आओगे, सभी वैरायटी। अब आप देखोगे कि कौन सा माल हमारा ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा स्लो बिच रहा है और कौन सा बहुत ही कम बिच रहा है। तो जो आने वाले, जैसे आपका माल बिच गया, अब जो 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 सबसे कम बिक रहा है उस माल को आपको कतई भी नहीं ले आना है, जो उन पे की नया। जो दूसरे नंबर पे बिक रहा है उसको आपको थोड़ा ले आना है। जो फर्स्ट बिका है, जो सबसे ज़्यादा बिका है, उसको आपको ज़्यादा क्वांटिटी में माल ले आना है। इसी तरह आप तीसरी बार जब माल लेने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा माल ज़्यादा बिका, तो उसको और ज़्यादा, जो नहीं बिका उसको वापसी करके आए और जो रिटर्न में जो बिक रहा है माल उसको खरीद कर ले आए। तो इस तरह से दुकानदारी होती है, इस तरह से मार्केटिंग होती है और दोस्तों इस तरह से कारोबार होता है। आप एक साथ में अगर माल खरीद कर ले आओगे और आपका जो माल पड़ा रहेगा और वो वापसी भी नहीं जाएगा, जैसे आप दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से माल खरीद कर ले आओगे तो वहाँ पर आप वापसी करने तो नहीं जाओगे। अगर आप 100-200 किलोमीटर दूर से अपने मार्केट ले आ रहे हो होलसेल से, तो वहाँ से आप बात करके आओगे और वापसी भी ले जाओगे, उसको वापसी करना होगा। और अगर आप दिल्ली बम्बई से माल ले आते हो एक साथ में 1-2 लाख रुपए का, वहाँ पे आपका माल सड़ जाएगा और कोई लेने वाला नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा और आपको बिजनेस में घाटा लग जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको छोटे लेवल से करना चाहिए और अपने नज़दीकी 100-200 किलोमीटर में जो बड़ा मार्केट होता है वहाँ से माल खरीद कर ले आइए। बिजनेस कैसा लगा और हमारा आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आपका चैनल है, आप सभी का चैनल है। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हम आप लोगों को आगे लेकर जाएंगे। हम ऐसी मोटिवेशन वीडियो, बिजनेस टिप्स लाते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो नमस्कार, जय हिंद।